हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का विचार हमें भेजा है शाश्वत पांडे जी ने। और शाश्वत जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। और शाश्वत जी लिखते हैं, सर क्या लगन कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह जो कि लग्नेश के मित्र ना हो, अगर नवमशा कुंडली में उच्च का 11th हाउस में हो जाए तो क्या फल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे? देखिए, लगन कुंडली के हिसाब से जो ग्रह छठा, 8वां और 12वें भाव को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर आपको ऑल टाइम नुकसान ही देगा और उसके चक्कर में आपको नुकसान ही होगा। कई बार ये देखा गया है, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर अगर इनके लॉर्ड्स अगर अच्छी जगह प्लेस होते हैं तो उससे कई बार हमें बहुत बेनिफिट भी होता है। लेकिन नवमशा चार्ट में अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि नवमशा चार्ट में वो किस हाउस के लॉर्ड हैं। उस हाउस से संबंधित चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा और वो जो बेनिफिट है वो हाफ ऑफ द लाइफ के बाद मिलेगा, क्योंकि नवमशा चार्ट जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो हाफ लाइफ के बाद मिलता है और कई बार मैरिज के बाद भी उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अगर ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके गेन हाउस में हैं, 11th हाउस में हैं, तो ये दिखाते हैं कि हाफ ऑफ द लाइफ के बाद या मैरिज के बाद आपको काफ़ी गेन होगा और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, यानी वो जिस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन नवमशा जो है वो हमारी सोल की जर्नी है और हमारी सोल यहाँ किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आई है वो नवमशा से देखा जाता है। और लगन चार्ट जो है वो मेटलिस्टिक गेन को दिखाता है, लेकिन नवमशा चार्ट स्पिरिचुअल गेन को दिखाता है और हमारी सोल यहाँ किन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है, किस चीज़ को हम गहराई से समझ रहे हैं, जीवन में हमने क्या सीखा, क्या समझा, वो नवमशा चार्ट से देखा जाता है। तो नवमशा चार्ट में अगर कोई प्लैनेट 11th हाउस में है, अच्छी पोजीशन में है, तो जब उसकी दशा चलती है तो उसका बेनिफिट आपकी सोल को मिलता है, यानी आपकी जो सोल है उस टाइम अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि लगन कुंडली में अगर छठा, 8वां और 12वां भाव अगर इनके लॉर्ड्स नवमशा चार्ट में अगर अच्छी पोजीशन में है तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।